दोस्तों आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं 8.1 राशियों की तुलना कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखें जब भी आपको अनुपात निकालना है तो आपको दो क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और दोनों में क्वांटिटी की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यदि हमारे पास कोई सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है एक और एक इधर मीटर में दे रखी है, तब हमें ये ज़रूरी है कि मीटर और सेंटीमीटर वाली यूनिटों को एक जैसा इक्वल बना लेना है। इसी तरीके से कभी क्वेश्चन में किलोग्राम देगा और कभी क्वेश्चन में ग्राम में देगा, तो हमें यूनिट को इस सेम कर लेना है। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देते हैं। देखिए ये चैप्टर है हमारा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ और इसमें प्रयुक्त होने वाले फॉर्मूले हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रयुक्त होंगे। यदि परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं और यदि परसेंटेज हटाना है तो 100 का डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए बुक में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो गतियां दे रखी हैं, एक तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी है स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले लिख लेते हैं कि जो साइकिल की स्पीड है, जो पहला क्वेश्चन है इसका पहला ही पार्ट है ये, जो दे रखी है कि साइकिल की स्पीड, साइकिल की गति, साइकिल की गति ये है हमारे पास में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी है स्कूटर की गति, स्कूटर की गति ये है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों की पूछा है, जब भी आपसे अनुपात पूछे यानी कि रेशो, तो रेशो निकालने के लिए आप सबसे पहले वाली गति को ऊपर रखते हैं, तो यानी कि अनुपात, जिसको हम हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो साइकिल की गति अपॉन में नीचे स्कूटर की गति, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा गया है कि साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात निकालिए। तो स्कूटर की गति को नीचे रखेंगे। इसके बाद में अब दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर और दूसरी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप सभी जानते हैं 15 दूनी 30, यानी कि हमारा जो रेशो निकल करके आएगा हमारे पास में 1/2। ये यूनिट से यूनिट भी कट जाएगी। हम इसको अनुपात में यदि लिखना चाहें तो अनुपात बन जाएगा हमारे पास में, अनुपात को हम साइन से दिखाते हैं इस तरीके से 1/2। तो ये इसका पहला वाले का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था इसका। तो अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 मीटर में और 10 किलोमीटर में यूनिट डिफरेंट हैं। कोई सी भी एक यूनिट को आप सेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि 10 किलोमीटर को हम इजीली मीटर में बदल सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं सिंस 1 किलोमीटर जो होता है किसके बराबर होता है भाई, 1000 मीटर के। तो इसलिए 10 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 मीटर के। तब आप इसकी जगह पे अब आप दोबारा से पुनः क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मीटर का 10,000 मीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात तो आप लिख सकते हैं कि रेशो, जिसको हम अनुपात कहते हैं। तो 5 मीटर को ऊपर रखेंगे और 10,000 को नीचे। 10,000 मीटर से मीटर कट जाएगा। आप यहाँ पे यूनिट जो बचेंगी 5/10,000, तो ये कट जाएगा 2 बार, तो 1/2000 यानी कि 1/2000। यानी कि यदि हम बात करें तो अनुपात जो आएगा हमारा निकल करके रेशो, तो रेशो आएगा 1/2000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, बट इससे पहले आपका जो सी क्वेश्चन है वो है 50 पैसे का 5 रुपये से आपको अनुपात निकालना है।
तो सेम आप इसी की तरह कर सकते हैं। आप इसमें एक यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिए। आप जानते हैं कि 5 रुपये में 500 पैसे होते हैं, तो आप डिवाइड करके खुद निकाल सकते हैं, इसलिए डू योर सेल्फ मैंने लिख दिया है। इसके आगे चलते हैं। अब हम जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। ये दिया हुआ है कि 3/4 या 3:4 को, चाहे वो अनुपात हो चाहे भिन्न में दे रखा हो, वैल्यू एक ही होती है, वो आपको लिखना है प्रतिशत। तो प्रतिशत लगाने के लिए 3/4 और इंटू 100, जैसा कि हमने पहले बताया था, आप इसको काट लीजिए। 4 से कितने बार? 25। 3 × 25 यानी कि 75%। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इसका। सबसे पहले तो हम इस भिन्न जो अनुपात दे रखा है इसको भिन्नात्मक रूप में लिख देंगे कन्वर्ट करके। तो ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा, जो फ्रैक्शनल फॉर्म है 2/3। तो अब इसका प्रतिशत निकालना आपको। प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया था कि जो भी आपकी भिन्न दे रखी है उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दरअसल यहाँ से कटेगा नहीं, आप ध्यान रखें इसको। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 33 सही 1/3, या आप इसको लिख सकते हैं 66 सही 2/3। ये हो गया आपका प्रतिशत में। आपके 2 क्वेश्चन इसमें मैंने कर दिए प्रतिशत को हमें चेंज करने वाले।